जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका 50 अंक का पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछ जाते हैं या सरल पूछ जाते हैं। इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में प्रश्न पूछ जाते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। इसके अलावा भी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जीके जीएस, रीजनिंग और आपका कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूं। अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो ये आप साफ साफ देख लीजिए। आपका एग्जाम डेट 10 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और आपका थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख लीजिए कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, पिछली वैकेंसी 2020 में निकली हुई थी। ठीक है। इसके अलावा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इसका एग्जाम पैटर्न ही बता देता हूं, क्योंकि जो आपके न्यू कैंडिडेट अगर उनको नहीं पता तो दोस्तों 50 अंक का इसमें आपका जीके जीएस, 15 अंक का इसमें मैथ, 25 अंक का इसमें रीजनिंग और 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर आप वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ नजर आ पाए। इसके अलावा किस स्टेट या किस राज्य से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो उस राज्य का नाम जरूर लिखें। और जय हिंद। तो आपका पहला प्रश्न है, देखिए, बजट 2020-21 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में नए करदाताओं की संख्या कितनी बढ़ी है? तो आपको 2020-21 के अनुसार बताना है। तो कितनी बढ़ी है? 60 लाख बढ़ी है। कितनी? 60 लाख। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका करंट अफेयर्स के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। मिनिमम आपके 9 या 10 प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़नी है, 2023 का करंट अफेयर्स। ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि आपका जो इसमें प्रश्न आ रहे हैं वो अच्छे तगड़े आ रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा इसमें सरल आ रहे हैं। ठीक है ना तो ज्यादा कठिन ना तो सरल, मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन मॉडरेट नहीं, कहीं कहीं तो आपके बहुत कठिन इसमें प्रश्न पूछ ले रहा है। वैकेंसी आपकी 12वीं पास की, लेकिन प्रश्न आपका अच्छे तगड़े पूछ रहे हैं। तो तैयारी आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में से जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया? तो कब? वो आपका 1956 में। कब? 1956 में। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये आपका बेसिकली आंसर की है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से ही हाईलाइट हो रखा है। इसके अलावा मैं जितना भी आपका प्रीवियस कराया हूं, मैं सबको ये बोला हूं कि भाई आप स्टेट जीके और करंट अफेयर्स पढ़िए। इसी से आपका 20 से 30 प्रश्न इसी से आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप पॉलिटी हिस्ट्री से आपके 3 प्रश्न, किसी में 4 प्रश्न, जैसे का नाम हिस्ट्री के 3 प्रश्न हो गए, पॉलिटी के 3-4 प्रश्न हो गए जो कि आपके आर्टिकल हो गए। ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछ जा रहे हैं। और इकोनॉमी जो आपका अर्थशास्त्र है, वहां से आपके पंचवार्षिक योजनाएं हो गई, जनगणना हो गई, ये प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है। यही फायदा होता है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का, कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ से प्रश्न पूछ जा रहे हैं, तो वो आप आसानी से तैयार कर सकते हो। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है? तो वो कौन सा दर्रा है? सभी लोगों ने पढ़ा होगा, ये आपका जियोग्राफी में आपका दिया गया है। तो वो है आपका दीफू दर्रा। कौन सा? दीफू दर्रा। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से है। हिस्ट्री में आपका निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन प्रथम के पूर्ववर्ती थे? तो कौन थे ये आपको बताना है। पूर्व के कौन थे? वो थे आपके पुलकेशिन प्रथम। कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपके हिस्ट्री से भी आपके 5-6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य हो गए, आपके लोक नृत्य हो गए, पर्व हो गए, जनजातियां हो गई, यहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं। इसको नोट कर लो और इसको अच्छे से बिल्कुल तैयार करो। अगला देखो,
निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान कृष्ण के जीवन के दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं? तो वो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? वो है आपका मणिपुर। कौन सा? मणिपुर। ये किस राज्य का आपका शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका मणिपुर का है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है मणिपुर, तो मणिपुर का है। जो आपका कथकली है ये आपका केरल का है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है, एक आपका कथकली और आपका मोहिनीअट्टम, ये आपका केरल के दो शास्त्रीय नृत्य है। और जो आपका उड़ीसी है वो नाम से पता चल रहा है कि उड़ीसा का है। और भरतनाट्यम जो है ये आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का है, ठीक है। और ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है आपका सत्रिया। कौन सा? सत्रिया, जो कि आपका असम राज्य का है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका जनगणना से है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात निम्न में से किस राज्य में है? तो सबसे कम जो आपका लिंगानुपात है वो किस राज्य में है? वो है आपका उत्तर प्रदेश में। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इस आपका इन जो आपके 4 ऑप्शन है इनके हिसाब से बताना है, ठीक है। अगर इन 4 ऑप्शन में आपका, अगर इसमें 4 ऑप्शन में आपका हरियाणा दिया होता, क्या हरियाणा, तो सबसे कम जो है वो हरियाणा का ही है, तो हरियाणा लगाते ऑप्शन, ना कि उत्तर प्रदेश, ठीक है। लेकिन आपका इन 4 ऑप्शन गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में सबसे कम किसका है? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। अगर हरियाणा होता तो हरियाणा लगाते। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम स्मारक समूह जो कि यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो आपका महाबलीपुरम स्मारक समूह है ये आपका तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में, तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगला देखिए, लेटेराइट मृदा या मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? मतलब कौन सा पोषक तत्व आपका अधिक पाया जाता है? कौन सी मृदा में? लेटेराइट मृदा में। तो इसमें आपका लोहे, जिसे हम आयरन बोलते हैं, लोहे ऑक्साइड इसमें ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर से है। निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2020 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO नियुक्त किया गया है? तो कौन सा? वो है आपका हेमांग अमीन को। किसको? हेमांग अमीन को। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल्स को निम्नलिखित में से किस वर्ष सूचीबद्ध किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था इनको दोस्तों? 2018 में किया था। कब किया था? 2018 में। तो किस ऑप्शन में? 2004 में। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, 2018। देखो करंट अफेयर्स की बोला ना, आपका बहुत प्रश्न पूछ जाते हैं, करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है। G20 सम्मेलन हो गया आपका, जो इजराइल का युद्ध चला ये हो गया। इसके अलावा भी आपकी जो महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी वो हो गई, और आपके जो महानिदेशक हो गए, अध्यक्ष हो गए, जो आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो हो गए, ठीक है। और आपके जो पुरस्कार हो गए वर्तमान के 2023 की, वो वहीं से आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना, वहीं से आपका कंट्रोल हो जाएगा। अगला देखो, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली सक्षम भूमि बैंक प्रणाली का एक प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया है? तो कौन सा वो मंत्रालय है? वो है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न भी करंट अफेयर्स से। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अगस्त 2020 में एक ऋण पुनर्गठन योजना की घोषणा की? तो कौन सा संगठन है? वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला देखो, वाशिंगटन स्थित यूएस इंडियन बिजनेस काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड आरंभ किया गया था? तो किस वर्ष? ये आपका 2007 में किया गया था, यानी 2007 में। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही है। अगला देखो, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अपक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को डैश कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसको? इसको एंजाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंजाइम। तो ऑप्शन 2 आपका एंजाइम बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, बाजार में उपलब्ध अन्य ऋणों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से अधिक उदार नियमों और शर्तों वाला ऋण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो वो आपका
सुलभ ऋण कहलाता है, सुलभ ऋण, लोन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य बिहार से संबंधित नहीं है? तो आपका विदेशिया, जट जाटिन और झिझिया, ये सब जो है आपके, ये किस राज्य के हैं? ये आपके बिहार राज्य के। लेकिन जो आपका कालबेलिया है ये आपका बिहार राज्य का नहीं है, ये आपका राजस्थान राज्य का है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अलवर राजस्थान के मेओ समुदाय द्वारा उनके लोकगीतों और जनजातीय गीतों के साथ निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा संगीत वाद्य है वो आपको बताना है। तो वो है आपका अलगोजा। कौन सा? अलगोजा। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? तो जो आपकी राजमन्नार समिति है इसको तमिलनाडु राज्य, किसके द्वारा? तमिलनाडु राज्य के द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला देखो, तो आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय लेखिका दीपा अनपरा द्वारा लिखी गई है? तो जो आपका दीपा अनपरा द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है जिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन। क्या नाम है? जिन पेट्रोल ऑन द पर्पल लाइन। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो पुस्तक से जो आपके रिलेटेड प्रश्न है, एक दो प्रश्न आपके पूछ लेता है। अगला देखो, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एकीकरण कब से प्रभाव में आया था? कब प्रभाव में आया? तो दोस्तों ये आपका 1 अप्रैल 2020 में आया था। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी साइंस है, आर्टिकल से यानी अनुच्छेद से। भारत की संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो कौन सा है? वो है आपका अनुच्छेद 7। कौन सा? आर्टिकल 7। तो ऑप्शन 1 में दिया गया, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? तो जो आपका प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था यानी शुरू हुआ था उस समय आपका भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। और प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 में हुआ था। ठीक है, जुलाई या अप्रैल की समथिंग हुआ था, 14 जुलाई या अप्रैल से कुछ है, 14 है कुछ। ठीक है, अगला देखो, प्रसिद्ध पुस्तक विवेक दीपिनी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो आपकी ये विवेक दीपिनी पुस्तक है ये आपका आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है। तो आपका पुस्तक से देखो 2 प्रश्न पूछ लिए उसने। अगला देखो, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या आपका 65 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष। ठीक है, या तो उसका कार्यकाल जो अध्यक्ष रहेगा वो या तो 6 वर्ष तक अध्यक्ष रहेगा या वो अगर ज्यादा उम्र तक है तो 65 वर्ष की आयु तक वो आपका अध्यक्ष रहेगा। अगला देखो, 65 वर्ष की आयु के आगे नहीं रह सकता वो। अगला देखो, भारत की संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो कौन सा भाग है? वो है आपका भाग XBI। कौन सा? भाग XBI। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, संगुटी काश्म कांग्लोमेरेट स्वर्ण अयस्क। ठीक है ना, जो आपका संगुटी काश्म है वो आपका कांग्लोमेरेट स्वर्ण अयस्क है यानी सोने का अयस्क है में प्राक कैम्ब्रियन काल के निक्षेप और प्रति देश में लगभग 8 ग्राम स्वर्ण होता था। तो आपका प्रति टन सेल में कितना? प्रति टन सेल में आपका 8 ग्राम सोना होता था। ऑप्शन 4 आपका प्रति टन सेल। अगला देखो, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग में है? तो जो आपका मैक्सिको की खाड़ी और जो आपका लेब्राडोर सागर है ये आपका अटलांटिक महासागर में। कहा? अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, PSG बैंक नॉर्ड ओपन टूर्नामेंट 2020 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? तो किस देश आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये आपका जर्मनी में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, IFSC कोड सभी लोग जानते होंगे, बैंक का IFSC कोड होता है। IFSC कोड डैश अंकों वाला संख्याओं और अक्षरों से निर्मित कूट होता है जो विशिष्ट रूप से किसी बैंकिंग शाखा को चिन्हित करता है। तो कितने अंक का IFSC कोड होता है ये प्रश्न में पूछा गया है। तो ये आपका 11 अंक का होता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगर आपका बैंक अकाउंट होगा वो तो बेसिकली बात है, तो उसमें देख लीजिए 11 अंक का होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न पॉलिटी से।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित हैं? तो कौन से आर्टिकल अनुच्छेद है? वो है आपकी 60 और 69। कौन सा? 60 जो है वो आपका राष्ट्रपति का है, ठीक है ना, और जो आपका 69 वो उपराष्ट्रपति का है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसे राजकुमारी डायना की स्मृति में दिए जाने वाले सम्मान डायना पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया? तो किसको? वो है आपके फ्रेया ठकराल। कौन सा? फ्रेया ठकराल। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर प्रणाली स्थापित किए जाने की अनुशंसा की थी? तो किसने? कौन सी समिति थी? वो थी आपकी सेरा समिति 1995 में, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा आपका संविधान के अकॉर्डिंग निकाय नहीं है। कौन सा नहीं है? वो है आपका भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल नहीं है। बाकी आपका भारतीय निर्वाचन आयोग, ये भी आपका संवैधानिक है। वित्त आयोग, ये भी संवैधानिक है। और आपका राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये भी आपका संवैधानिक है। बाकी आपका भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये नहीं है, ह्यूमन राइट्स, ये आपका नहीं है। अगला देखो, 1928 में साइमन कमीशन के भारत आने पर निम्नलिखित में से किस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था? तो कौन सा नारा दिया था? साइमन वापस जाओ। कौन सा नारा था? साइमन वापस जाओ। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ये शायद 1928 में आया था। अगला देखो, पृथ्वी गैस की एक परत से आच्छादित है, इसे डैश कहा जाता है? तो पृथ्वी गैस की परत से आच्छादित से वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में ही आपकी सभी गैसें होती हैं, चाहे आपका नाइट्रोजन, चाहे ऑक्सीजन, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे ओजोन, चाहे जो भी गैस हो, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गूगल निम्नलिखित में से किसकी साझेदारी में अपने बाढ़ पूर्व अनुमान कार्यक्रम का विस्तार कर रहा है? ठीक है ना, मतलब जब बाढ़ आएगी तो पहले से ही पता चल जाएगा, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह पूर्व अनुमान किया जाता है कि कब और कहां बाढ़ आ सकती है। तो किस मंत्रालय के द्वारा? तो वो आपका केंद्रीय जल आयोग के द्वारा। किसके? केंद्रीय जल आयोग। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, जुलाई 2020 में रॉकेट मॉर्गेज क्लासिक गोल्ड टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसने जीता? तो जो आपका 2020 का रॉकेट मॉर्गेज क्लासिक गोल्ड टूर्नामेंट था, ये आपका ब्राइसन डी कैम्ब्यू ने, किसने? ब्राइसन डी कैम्ब्यू ने जीता। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके इसमें 3 ऑप्शन सही है, एक जो आपका ऑप्शन है वो आपका गलत होगा। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन 4, इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का क्रमशः 3:2 का मिश्रण होता है, ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस बार स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो आपका 1923 में आपका स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। और आपका स्वराज पार्टी का गठन आपका मोतीलाल नेहरू और आपका CR दास ने किया था, और नेतृत्व आपका मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो आपके कालीबंगन और बालाथल है, ये आपका राजस्थान में, कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, 1 पाउंड लगभग डैश के बराबर होता है? तो जो आपका 1 पाउंड होता है वो आपका किसके बराबर होता है? कितना वजन होता है उसका? वो उसका वजन होता है 1 पाउंड का 453.59 ग्राम। कितना? 453.59 ग्राम इसका 1 पाउंड का वजन होता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है। अगस्त 2020 में जीवन पर्यंत लाइफ टाइम यानी जब तक जीवन रहेगा लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने प्राप्त किया? तो किसने प्राप्त किया? वो है आपके श्री नरेश कुमार ने। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में अवस्थित है? तो कौन सा मौर्यकालीन स्थल है? तो इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए गए, वो है आपका टोपरा। जो आपका टोपरा है वो आपका भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में अवस्थित है। तो ऑप्शन जो आपका 1 है बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, किस देश ने अक्टूबर 2020 में 4 टेस्ट, 1 दिवसीय तथा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए भारतीय दौरे की तारीखों की घोषणा की है? तो कौन सा देश है? वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी है? तो कौन सी नदी है, निम्नलिखित में कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ठीक है, उसने पूछा नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो वो आपकी तेंदुआनी नहीं है। कौन सी? तेंदुआनी नहीं है। बाकी आपको सोम, जाखम और अनास, ये आपका माही नदी की सहायक नदी है और तेंदुआनी नहीं है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो जो आपके समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय है उनको विक्रमादित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने अपने चालुक अधिपति को पदच्युत करने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठान किया था? तो कौन सा अनुष्ठान किया था? तो उसने हिरण गर्भ करवाया था। क्या? हिरण गर्भ। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में आता है? तो अगर आपने हिंदू कैलेंडर पढ़ा होगा तो जो आपका कृष्ण जन्माष्टमी है ये आपका भाद्रपद माह में आता है। ठीक है, सितंबर माह में शायद मनाया जाता है, अगस्त सितंबर में तो मनाया गया, सितंबर में अगस्त में मनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा, सितंबर में मनाया गया शायद 5 सितंबर के लगभग। अगला देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? अवस्थित नहीं है। तो किस राज्य में अवस्थित नहीं है? तो भाई ये पंजाब में नहीं है। ठीक है ना, कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। बाकी आपका हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में ये है, पंजाब पर नहीं है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है? तो कौन सा रोग है? वो है आपका अतालता रोग। कौन सा? अतालता रोग जो है वो आपका हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके जी के जीएस के प्रश्न जो कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ठीक है ना, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।